सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। त्याग तपस्या में सबसे उत्तम नारियों में से देवहूति जी का नाम आता है, जिनके गर्भ से भगवान ब्रह्म ने अवतार लिया, यानी कपिल भगवान का अवतार हुआ। जब विवाह करने के लिए मनु महाराज आते हैं तो मनु महाराज बोलते हैं, महाराज मेरी कन्या योग्य है और भगवान का आदेश है कि मेरी कन्या का विवाह आपसे हो। तो उन्होंने कहा, देखो हम विवाह करने को तैयार हैं, पर हमारा एक वचन है, एक बालक हो जाने पर हम संन्यास ले लेंगे। मनु महाराज को तो बड़ा उनका हृदय बैठ गया, हमारी ये प्यारी सी बड़ी बेटी है, अगर एक बालक हो और ये संन्यास ले लेंगे तो हमारी बेटी का क्या होगा। बेटी से पूछा, क्या तुम्हें अभी भी स्वीकार है ऐसा विवाह? तो उस कन्या ने स्वीकृति दे दी। उन्होंने कहा, ऐसे संत का इतना सा भी क्षण यदि मुझे जीवन में संबंध बनने का मिलेगा कि मैं इनकी संबंधी रही, पत्नी बनने का ही सौभाग्य सही, मुझे वो स्वीकार है। मैं प्रभु के आदेश को मिटा नहीं सकती, ना ही दूर कर सकती, अस्वीकार नहीं कर सकती। और यहाँ पर विवाह हुआ। कहते हैं कि विवाह के दूसरे ही दिन करदम ऋषि ने अखंड समाधि लगा ली और जंगल में बेचारी जो राजकुमारी थी जंगल में पड़ी है, पति समाधि में लीन है। लेकिन इसे कहते हैं माताओं के धर्म। चाहे कैसी भी ये माताओं के कार्य बताते हैं। आपका परिवार ससुराल पक्ष में आपके पति चाहे कैसी स्थिति में हो, भले ही पहले संपन्न रहो, लेकिन दरिद्रता में आ जाए, दुख में आ जाए, कष्ट में आ जाए, तो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये सोच करके कि नहीं हम तो अपने पिता के यहाँ अच्छा रहती थी, वहीं चली जाती हैं, वो धर्म नहीं कहा जाता। ये सभ्यता हमारी नहीं है। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति का माता का दर्जा ही बहुत बड़ा है। जिन्होंने सहनशीलता, अपना समर्पण, अपना प्रेम, श्रद्धा का दान अपने पूरे परिवार को दिया है, वो है भारतीय माताएं। ये पाश्चात्य चीज़ें आई हैं हमारे इस भारत में कि अगर थोड़ा सा भी संकट घर में आ जाए तो बेटियों को पियर याद आता है। वो ऐसे संकट में पतियों को, परिवार को छोड़कर चली जाती हैं कि जब तुम्हारा ये दिन ठीक हो जाएंगे तब हम आ जाएंगे। ये जो शैली थी ये बाहर से आई है। ये पाश्चात्य लोग छोड़ कर गए जो हमने अपनाई है। जबकि हमारी शैली ये है कि आपका जिसके साथ संबंध जुड़ गया, अगर वो कष्ट में है तो आपका भी दायित्व बनता है कि ऐसे समय में यदि साथ ना निभाया तो सुख में तो एक दुश्मन भी साथ निभा दिया करता है महाराज। फिर उसे सगा संबंधी नहीं कहा जाता।